हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम आप लोगों को बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम और परियोजनाओं के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा की तैयारी यानी स्कूल रेडीनेस क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो आइए देख लेते हैं। यह वह कार्यक्रम है जिसके द्वारा बालक विद्यालय के प्रति आकर्षित होता है। यह कार्यक्रम उन बालकों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक 6 जब एडमिशन लेते थे उससे 6 सप्ताह से 2 माह तक की अवधि तक उन बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते थे। उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता था, इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कहते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है। तो जैसा कि आप देख लिए हैं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि विद्यालय शिक्षा की तैयारी यानी विद्यालय में जाने से पहले किस तरह से तैयारी बच्चे को किया जाता है, वो है विद्यालय शिक्षा की तैयारी यानी स्कूल रेडीनेस। तो ये होता है कि जब बालक प्रवेश लेता है 6 वर्ष में, प्राथमिक विद्यालय में यही होता है ना। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम चलाया गया था। जैसे आजकल प्रोग्राम चले हैं, आपको प्राथमिक नहीं है, सरकारी ये नहीं है, प्ले स्कूल। बच्चे को 5 वर्ष से पहले आप प्ले स्कूल में भेजते हैं। वहाँ उसे उठना बैठना खाना पीना प्लस समाज में किस तरह से रहना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। उसी को सरकारी योजना का नाम दिया गया है। ये तो प्राइवेट में चल रहा है, सरकारी योजना में तो कुछ है नहीं। तो ये सरकारी योजना थी जिसमें बच्चा 1 में प्रवेश लेने से पहले किस तरह से उठे बैठे खाए पिए, अपने साथ के लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करे, ये सब चीज़ें उसको सिखाई जाती थी कि उसके बाद जब बालक कक्षा 1 में प्रवेश लेता था तो ना बालक को कठिनाई होती थी उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने में, और ना ही शिक्षक को बहुत ज़्यादा चीज़ें बालक को बतानी पड़ती थी। उसका इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इन सब का विकास किया जाता है। जिस तरह से आप लोग को पता भी है कि प्ले स्कूल में होता क्या है, प्ले स्कूल में भी यही सब होता है। बालक विद्यालय जाने से पहले किस तरह से बालक को मानसिक प्रिपेयर किया जाता है, वही चीज़ ये है। अलग बात है कि ये सरकारी है वो प्राइवेट है, ये बहुत क्लियर माइंड में रखिएगा। बार बार हम प्ले स्कूल बोल रहे हैं तो ये कहीं इसमें ऐड मत कीजिएगा कि प्ले स्कूल की तरह है, नहीं। विद्यालय शिक्षा की तैयारी यानी स्कूल रेडीनेस क्या है, तो बालक को स्कूल जाने से पहले लिखा भी है कि जब बालक एडमिशन लेता है तो 6 सप्ताह से 2 माह तक की अवधि यानी 6 हफ्ते से 2 महीने तक के बीच में उसे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती, उठना बैठना बोलना। यानी विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है, बालक को 6 वर्ष की आयु में बालक को स्कूल शिक्षा की तैयारी करना ही विद्यालय शिक्षा की तैयारी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन अक्सर ये आपको पूछ लेता है कि स्कूल रेडीनेस क्या है। तो यह वह कार्यक्रम है जो बालक को विद्यालय के प्रति आकर्षित करता है। ये 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा जाने की तैयारी है। आइए देख लेते हैं स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पॉइंट में है, पहला, घर से विद्यालय जाने के लिए बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना। अक्सर छोटे बच्चों को आप देखते होंगे, अगर विद्यालय भेजना है तो सुबह उठ के बच्चा बड़ा रोना शुरू करेगा, नहीं हम नहीं जाएंगे। कोई उसको उत्साह नहीं रहता है कि नहीं हमें विद्यालय जाना है, जल्दी जल्दी उठें तैयार हो। तो ये तब हो सकता है जब विद्यालय में उसे उस तरह का माहौल मिले जहाँ बच्चा जाके खुश हो। तो ये होता नहीं है, इसीलिए इस प्रोग्राम को लाया गया है ताकि वो रुचि में तब्दील हो जाए। तो बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना विद्यालय में जाने के लिए। नेक्स्ट है स्कूल के प्रति बच्चों में विश्वास की भावना विकसित करना। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, आपको वैसे भी पता है कि
बहुत छोटा बच्चा है तो आपकी टच की भाषा समझता है, उससे थोड़ा बड़ा है तो आप अगर डांट के बोल रहे हैं, गंदी तरह से बोल रहे हैं तो बालक आपके पास नहीं आएगा। तो ये है विश्वास की भावना। बालक को ये विश्वास हो कि वो विद्यालय में जा रहा है तो उसे वहाँ प्यार मिलेगा, क्योंकि उतना छोटा बच्चा, उसे ये नहीं पता है कि बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, नहीं, उसे ये पता है कि वहाँ जाके उसे प्यार मिलेगा, प्लस वहाँ का माहौल ऐसा है कि उसे अच्छा लगेगा। तो वो विश्वास की भावना बच्चों में जागरूक करना कि हाँ, विद्यालय में आओगे तो तुम्हें यहाँ शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं मिलेगा, अच्छा लगेगा, तब बालक वहाँ जाना चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों में विद्यालय में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता का विकास करना। छोटा बच्चा है तो एक दो बच्चों के साथ तो वो खेल लेता है, लेकिन जब क्लास में 25, 30, 40 की संख्या का बच्चों को होता है तो वहाँ सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता है। बच्चा रोने लगेगा या होता है कि वहीं बैठ के वो चीज़ों को फैलाने लगता है। तो वो सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही इस कार्यक्रम को चलाया गया है। ताकि पॉइंट है बच्चों में खेलना, पढ़ना, लिखना आदि कार्य को करने और सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। आप सबको पता है कि छोटा बालक है तो वो खेल खेल में ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, तो उसे खेलना, खेल खेल के द्वारा पढ़ना, लिखना, क्योंकि अक्सर ये होता है आप कभी भी ए उसको बनाना नहीं बताएंगे। छोटे बालक को कहेंगे ये टेढ़ी डंडी इधर गई, ये टेढ़ी डंडी इधर गई, और बीच में यानी खेल खेल के द्वारा आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें रुचि जागृत होती है। तो इससे करने से वो बालक सीखने में उसकी रुचि ज़्यादा होगी अगर वो खेल के द्वारा सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों में रोचक आकर्षक क्रियाकलापों की क्षमता विकसित करना। जब छोटे बच्चे को पढ़ाना होता है तो अध्यापक ये नहीं कि गया, खड़ा हुआ, लेक्चर दिया और चला आया, नहीं, अध्यापक को भी अपनी पूरी पढ़ाने की शैली को चेंज करना पड़ता है, उसे आकर्षित बनाना पड़ता है, उसके साथ डांस करना पड़ता है, उसके साथ बच्चे के साथ गाना पड़ता है, खेलना पड़ता है, ताकि उसकी पढ़ाने की शैली को बच्चा अच्छे से समझ पाए। अगर चुपचाप बैठा है, चुपचाप खड़ा होकर अपनी बात कह के आ रहा है तो उतना छोटा बच्चा क्या जानेगा कि ये पढ़ा रहा है, उसकी पढ़ाने की शैली को उसको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए शिक्षकों को अपने पढ़ाने की शैली को रोचक और आकर्षक बनाना है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा है कि नोट प्रोवाइड करा दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग बुक से आपको ये नोट्स लिख के बोर्ड पे रखते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोर्ड से फ़ोटो क्लिक करके फिर नोट्स को लिख लें। तो नोट्स प्रोवाइड कराना थोड़ा सा मुश्किल है। और कुछ सब्सक्राइबर का कहना है संप्रेषण के लिए कि मैडम संप्रेषण किस उसका है, तो संप्रेषण एजुकेशन में हर एक फील्ड में वर्क करता है। जैसे बीए में भी संप्रेषण के क्वेश्चन आते हैं कि संप्रेषण क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है, कितने प्रकार का है। बीटीसी में ये फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में है। बीएड में भी ये पेपर में है कि संप्रेषण क्या है। यानी एजुकेशन के फील्ड में हर जगह इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको आपका आंसर मिल चुका होगा कि संप्रेषण क्या है और किस से संबंधित है। आइए अब हम देख लेते हैं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं क्या क्या हैं, पॉइंट में हैं। पहला पॉइंट, मेरी आवाज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। पहला है कम खर्चीला होता है, यानी इसमें एक्स्ट्रा खर्च नहीं आता है, उतने ही खर्च में ये प्रोग्राम चल जाता है। नेक्स्ट है अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी जो शिक्षक अवेलेबल हैं उन्हीं से वो काम हो जाता है, उनके लिए अलग से अपॉइंट नहीं किए जाते हैं शिक्षक की, नहीं ये प्रोग्राम है तो इसके लिए अलग से शिक्षक आए। जो शिक्षक हैं वही इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बना देते हैं। नेक्स्ट है अतिरिक्त स्थान कक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, चूँकि कुछ अलग से उनके लिए करना नहीं पड़ता है, उनके लिए अतिरिक्त कक्षा नहीं चाहिए, अलग से स्थान नहीं चाहिए, तो ये सब खर्च बच जाते हैं। नेक्स्ट है रोचक बालोन्मुखी कार्यक्रम है, ये बालक को ही देखते हुए कार्यक्रम बनाया गया है ताकि बालक का विकास हो सके और स्कूल जाने से पहले बालक मानसिक रूप से तैयार हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में विद्यालय परिषद में ठहरने सीखने की रुचि का विकास। बालक विद्यालय तो आता है लेकिन वहाँ रुकना नहीं चाहता है, आया और चला जाता है, माँ बाप आए छोड़ने, उन्हीं के साथ रोध होके वो वापस चला जाता है। तो ये तभी हो सकता है जब बालक को वहाँ रहने में रुचि हो, वहाँ का वातावरण उसे ऐसा मिले, तभी वो रुकेगा।
तो इसका उद्देश्य ही यही है कि वो छात्रों को विद्यालय परिसर में रोकने का कार्य करे, यानी बालक वहाँ रुकना चाहे और पढ़ना चाहे। तो ये 5 पॉइंट है, इसे आप देख लीजिए। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर का कहना था कि वो चाहते हैं कि 4th सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन या शांति शिक्षा का हम नोट्स कंप्लीट करा दें। तो उन्हें हम बताना चाह रहे हैं, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि 2nd और 4th साथ साथ लेके चले। थोड़ा सा इधर डिसबैलेंस हुआ है, 2nd ही हमें ज़्यादा डालना पड़ा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी डिमांड को पूरा करते हुए, पूरा नोट्स तो नहीं करा पाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वीडियो अवेलेबल करा सकें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान क्या है, यानी SSA क्या है। सर्व शिक्षा अभियान सभी को पहुंच के क्षेत्र में शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना है। इस कार्यक्रम का अनुमोदन 16 नवंबर 2000 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान यानी सबको शिक्षा एक समान मिले, इसी को देखते हुए प्राथमिक विद्यालय में इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। आपको ये लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ों को शिक्षा के क्षेत्र में वो स्पेशली प्राथमिक विद्यालय में क्यों लाया गया। हो ऐसा रहा था कि प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बहुत ही गिरती जा रही थी। बच्चा एडमिशन तो ले रहा था पर उसे आगे कंटिन्यू नहीं ले जा पा रहा था। 1, 2 बहुत हुआ 3 तक जाते जाते बच्चा पढ़ाई छोड़ दे रहा था। तो ये सब देखते हुए हर एक कार्यक्रम को शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया। जब तक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक माध्यमिक और उच्च में सुधार के कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्राथमिक में ही बच्चा शिक्षा से कटने लगेगा। तो सर्व शिक्षा अभियान उसी का एक है कि सबको एक समान शिक्षा दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या था, वो आइए क्वेश्चन अक्सर ये पूछता है कि ये कार्यक्रम कब चलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का संचालन कब हुआ था या ये कब चलाया गया था। तो ये 16 नवंबर 2000 में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया गया था। अब इसके लक्ष्य क्या क्या निर्धारित किए हैं वो देखते हैं। पॉइंट में है पहला, सन 2003 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय केंद्रों में नामांकन, यानी उनका ये लक्ष्य था कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक हैं उन सबका विद्यालय में एडमिशन हो जाए। ये वो लक्ष्य रख के चले थे कि कोई भी बच्चा छूट ना जाए, तो सबका एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2007 तक 5 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना है। जैसा कि हम बता चुके थे कि बालक एडमिशन तो ले लेता था, नामांकन जैसे उनका है वो नामांकन कर लेता था, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ देता था। तो इसका उद्देश्य है कि बालक बीच में पढ़ाई किसी भी कारण से ना छोड़े और अपना जो 5 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा का कार्यक्रम है वो पूरा कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है सन 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कर ले। तो लक्ष्य इनका प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा आपका 1 से लेके 8 तक के विद्यालय बच्चों को ये चाहते थे कि शिक्षित कराना और बीच में बालक पढ़ाई छोड़ के ना जाए, ये उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत था। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन के लिए शिक्षा पे बल देते हुए प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि बालक जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना। जब बालक प्राथमिक विद्यालय में ही चीज़ों को नहीं जानेगा, नहीं समझेगा और बीच में पढ़ाई छोड़ देगा तो वो जीवन के लिए तैयार नहीं हो सकता है। इसके लिए उसे प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से लेके 8 तक की शिक्षा कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, तभी वो आने वाले जीवन को सुचारू रूप से चला पाएगा। नेक्स्ट है यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे 2010 तक शिक्षा में बने रहें, यानी उनका यह निर्धारण वो किए थे कि कोई बच्चा एडमिशन लेके जाए नहीं और अपने कोर्स को यानी अपने प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को वो पूरा करके ही वो निकले। तो 2010 तक अपने शिक्षा में वो जहाँ एडमिशन लिया है, पंजीकरण कराया, वहाँ वो बना रहे। नेक्स्ट है लड़कियां तथा कमज़ोर वर्ग की शिक्षा प्राप्ति हेतु विशेष बल। अक्सर लड़कियां ही या कमज़ोर ऐसा है कि मजदूर है वो नहीं पढ़ा पा रहा है तो वो बच्चे को निकाल लेता है।
हमारे जैसे समाज है वहाँ लड़कियों की भी शिक्षा अभी भी, आप कहेंगे कि नहीं मैडम काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पे ऐसा है कि लड़कियों की शिक्षा पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें बीच में पढ़ाई रुकवा दी जाती, कभी घर के कामों को, कभी कोई और वजह है, तो ये ध्यान दिया जाएगा कि इस वर्ग की शिक्षा प्राप्ति में कोई रुकावट ना आए, उस पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड और रिलेटिव में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के थोड़े भी शौकीन हैं और चाह रहे हैं होम रेमेडी के द्वारा अपने फेस और हेयर को प्रोटेक्शन दे सकें, तो मेरा एक और चैनल है एड्यूरिंग ब्यूटी, जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हो, वहाँ जाके आप उस चैनल को भी देख सकते हैं। उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।